पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। यात्रियों में 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्चुगीज और 1 कनाडा का नागरिक था। आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पे उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। विजय रूपाणी के करीबी ने बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की और हादसे की जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। राहत और बचाव कर्मियों की टीम भी एयरपोर्ट पर भेजी गई। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं। प्लेन क्रैश के बाद डॉक्टर हॉस्टल की पूरी इमारत जल गई। प्लेन हॉस्टल से टकराया, उसका एक हिस्सा वही अटका रह गया, यानी कि प्लेन का पिछला हिस्सा इमारत में फंसा रह गया। खबर यह भी है कि यहाँ 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे। इससे सटे ब्लॉक में रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। आपको बता दें कि विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाई कुंदर थे। कैप्टन सुमित सब्रवाल एक LTC थे। उनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब भी आपको बता देते हैं कि ये वे अनुभव पायलट होते हैं जो दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। विमान के पायलट सुमित सब्रवाल ने आखिरी मौके पर मेडे कॉल दिया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिससे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में होता है और उसे इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत होती है। इसका मतलब होता है मदद कीजिए। इसे 3 बार दोहराया जाता है। मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर अपना दुख भी व्यक्त किया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा देखने को मिला। पोस्टमार्टम हाउस में अफरा तफरी रही। हादसे के बाद अहमदाबाद के आसपास के शहरों में भी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई। आपको बता दें, मलबे में आग लग गई जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। एम्बुलेंस से मृतकों के शव को निकालने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। एम्बुलेंस से जिन शवों को लाया गया उनमें कई बुरी तरह से झुलस चुके थे। अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। पीएम मोदी शुक्रवार यानी कि आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे घटना स्थल का दौरा किए। उसके बाद वे सिविल अस्पताल गए जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों के साथ बिताए। इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जबकि सिर्फ 1 यात्री की जान बची है। अब देखिए, आपको बताते हैं कैसे एक कॉन्फ़िगरेशन एरर भारत के सबसे बड़े विमान हादसे की वजह बन गई। पहले आपको बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब विमान की उन सेटिंग में गलती जो उसे सही ढंग से उड़ान भरने से रोक देती है। इसमें फ्लैप्स की गलत सेटिंग, कम थ्रस्ट, समय से पहले टेक ऑफ या लैंडिंग गियर न उठाने जैसी गलतियां शामिल होती हैं। ये सभी चीज़ें विमान के उठने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता पर असर डालती है, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है या नियंत्रण खो सकता है। अहमदाबाद हादसे में बोइंग 787 की कम ऊंचाई, कम गति और गियर नीचे होने के कारण यह सबसे ज़्यादा संभव है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की सेटिंग में बड़ी गलती हुई है। इसकी संभावना 70 से 80% मानी जा रही है। 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने हालात को और ख़राब कर दिया, जिससे पायलट की गलती और भारी पड़ गई। इंजन फेल या नेविगेशन से जुड़ी समस्याएं दूसरे संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य वजह टेक ऑफ में गलती ही लगती है। अब जब एयर इंडिया के इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है तो इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जो या तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA या विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB द्वारा संचालित लैब में की जाएगी।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।